देसी हिप हॉप में जब भी एल्बम्स की बात होती है तो फिर वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट दैट कम्स टू एवरीवन्स माइंड इज डिवाइन। डिवाइन ने पिछले 3 सालों में 2 एल्बम्स ड्रॉप कर ली है और बस आने वाले कुछ ही महीनों में डिवाइन अपना 3rd स्टूडियो एल्बम भी ड्रॉप करने वाला है। पर एल्बम्स ही क्यों, मैं बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर रहा, बट जब डिवाइन अपने बाकी फेलो मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट जैसे कि एमी वे, कृष्णा, यंगस्टर्नर्स, डीनो जेम्स जैसे हर महीने एक सिंगल ड्रॉप कर सकता है तो फिर एल्बम ही क्यों? वेल, इसके पीछे कुछ रीजंस है जो खुद डिवाइन ने भी कभी भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया एंड आई एम प्रीटी श्योर तुम लोगों को भी इन चीजों के बारे में आज तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। सो इस वीडियो में I'll tell you guys 2 secrets of Divine dropping albums over singles. Before starting मैं बस ये क्लियर कर देता हूँ कि कोहिनूर एंड पुण्य पाप are Divine's albums, whereas for example चाबी वाला बंदर, तीसरी मंजिल एंड फरक are Divine's singles. So the first secret of Divine dropping albums over singles is ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी म्यूजिशियंस, रैपर्स या फिर इन जनरल आर्टिस्ट है वो सब गाने क्यों बनाते हैं? हाँ, ऑब्वियसली बिकॉज वो उन लोगों का पैशन है, दैट गिव्स देम प्लेजर, इनर सैटिस्फैक्शन एंड दैट इज समथिंग दैट दे ड्रीम्ड ऑफ डूइंग सिंस देयर चाइल्डहुड। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए एक आर्टिस्ट घंटों मेहनत करता है इज मनी। एंड आफ्टर अ सर्टेन एज व्हेन यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली देन यू हैव टू थिंक फ्रॉम द बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ म्यूजिक एज वेल। और ये सबसे बड़ा रीजन है व्हाई डिवाइन ड्रॉप्स एल्बम्स ओवर सिंगल्स। बट हाउ डू एल्बम्स जनरेट मोर रेवेन्यू देन सिंगल? बताता हूँ। Let's assume Divine 10 गाने ड्रॉप करता है in a span of 12 months and including all the ad revenue from streaming platforms and YouTube, Divine हर गाने से 5 lakhs earn करता है, which makes it 50 lakhs out of all the 10 songs in a span of 12 months. Whereas comparing to singles, जब Divine album ड्रॉप करता है तो it will be much more beneficial for him because usually क्या होता है, Divine sells his albums to labels. Like Divine के पिछले दोनों एल्बम कोहिनूर एंड पुण्य पाप को Divine ने मास अपील इंडिया को सेल कर दिया था। Let's assume Divine मास अपील को अपना एल्बम 2 करोड़ के लिए सेल करता है, so he will obviously get that 2 crore for his album. And कुछ cases में there is a split between the artist and the label. Like एल्बम से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 80 to 20% या फिर 70 to 30% स्प्लिट होता है, which means एल्बम से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 70% लेबल को जाता है and the remaining 30% goes to the artist. ये स्प्लिट 70 to 30% भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है या फिर उससे कम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। एंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू स्प्लिट का टाइम पीरियड भी दिया जाता है, which means whether it's for 5 to 10 years or for a lifetime period. Also Divine अपने एल्बम्स को लाइसेंस करता है, जैसे कि अपने ट्रैक 359 AM में Divine ने कुछ ऐसा कहा था। बैंक मेरे घर का खुद का मेरा खाता है, लाइसेंस पे एल्बम क्योंकि मैथ्स मुझे आता है। Now what does licensing mean? Licensing is when another business, usually another record label or a distributor purchases the right to an album from you. They pay you set free and then take on the task of acting as the label for that album in the territory for which they release the album. In simple words, licensing का मतलब ये होता है जब तुम एक अमाउंट के लिए अपने एल्बम को सेल कर देते हो एंड जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या फिर लेबल को तुम अपने एल्बम को सेल करते हो, it will take charge of all your expenses like providing budget for your music videos, album की promotions, etc etc. ठीक वैसे ही जैसे न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर बिलबोर्ड पर डिवाइन की एल्बम पुण्य पाप फीचर हुई थी। Even that was a promotion done by मास अपील इंडिया जिसको डिवाइन ने अपना एल्बम पुण्य पाप सेल किया था। So एक अच्छे आर्टिस्ट होने के साथ साथ डिवाइन इज अ वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन एज वेल। तो डिवाइन स्मार्ट भी है और अच्छा बिजनेसमैन है, अच्छा आर्टिस्ट है, मतलब A1। सो एल्बम्स ड्रॉप करना फाइनेंशियली तो बहुत ही बेनिफिशियल है ही डिवाइन के लिए, पर उसके साथ साथ वो थोड़ा लेस हेक्टिक भी है एज कम्पेयर टू हर महीने गाना ड्रॉप करना, बिकॉज एल्बम ड्रॉप करते वक्त डिवाइन कैन टेक हिज ओन स्वीट टाइम एंड डिवाइन को किसी भी तरह का रश नहीं होता है। नाउ द सेकंड सीक्रेट ऑफ डिवाइन ड्रॉपिंग एल्बम्स ओवर सिंगल्स इज, अब तुम लोग सोच रहे हो कि जब डिवाइन को देसी पॉप में एक अनमैचेबल लेगेसी बनाना है या फिर एक बेंचमार्क सेट करना है तो फिर इसका एल्बम से क्या कनेक्शन है? बताता हूँ। एल्बम्स एक आर्टिस्ट की डिस्कोग्राफी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट इंटरनेशनल हिप हॉप में एल्बम्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जैसे कि डिवाइन्स आइडल नास ने अपना डेब्यू एल्बम इल्मेटिक 1994 को ड्रॉप किया था व्हेन ही वाज जस्ट 20 years old एंड वो एल्बम इतना अच्छा था कि इल्मेटिक के ड्रॉप होते ही नास की इंडस्ट्री में मार्केट वैल्यू से लेके रिस्पेक्ट सब एनहांस हो गई एंड आज भी 28 years बाद भी इल्मेटिक इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट एल्बम्स ऑफ ऑल टाइम। या फिर हम लोग केंड्रिक लमार और जे कोल की ही बात कर लेते हैं। जे कोल ने अपना एल्बम KOD 2018 में ड्रॉप किया था एंड देन उसके 3 साल बाद 2021 में जे कोल ने अपना एल्बम ऑफ सीजन ड्रॉप किया।
Whereas on the other hand, Kendrick Lamar ने अपना एल्बम Damn 2017 को ड्रॉप किया था, एंड आफ्टर 5 लॉन्ग ईयर्स Kendrick Lamar ने रिसेंटली अपना एल्बम Mr. Morale and Big Steppers मई 2022 को ड्रॉप किया था। और इतने लंबे गैप्स लेने के बावजूद भी Kendrick और Cole दोनों के एल्बम्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, एंड लोगों को उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है बिकॉज उनके प्रीवियस एल्बम्स ने ऑटोमेटिकली उनका स्टैंडर्ड्स बहुत हाई सेट कर दिया है। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये था कि जब एक आर्टिस्ट बार बार क्वालिटी एल्बम्स ड्रॉप करता है तो फिर द आर्टिस्ट ऑटोमेटिकली स्टैंड्स आउट फ्रॉम द रेस्ट, एंड डिवाइन के लिए भी क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। और तो और डिवाइन की मैनेजमेंट भी इस चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करती है, बिकॉज मुझे आज भी याद है दिसंबर 2020 को जब पुण्य पाप ड्रॉप हुआ था, उसके ठीक कुछ ही दिनों बाद मुफाड़ और सिद्धार्थ, जो मुफाड़ का मैनेजर है, वो दोनों इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे, और तभी रैंडमली एक बंदे ने उन लोगों को पूछा कि व्हाट्स योर थॉट्स ऑन डिवाइन, और सिद्धार्थ ने नॉर्मली रिप्लाई किया कि ही इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। और फिर थोड़ी ही देर बाद सिद्धार्थ भाई ने ये भी कहा था कि डिवाइन की मैनेजमेंट से उनकी बात हुई थी, एंड व्हाट दे टोल्ड हिम वाज देयर मेन एम इज टू मेक डिवाइन द फेस ऑफ देसी हिप हॉप। लाइक जब भी देसी हिप हॉप का बात हो तो फिर डिवाइन का नाम सबसे ऊपर है। जस्ट लाइक व्हेनेवर वी टॉक अबाउट क्रिकेट, विराट कोहली इज वन ऑफ द फर्स्ट क्रिकेटर्स दैट कम्स टू एवरीवन्स माइंड, नॉट ओनली बिकॉज विराट कोहली एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, बट ऑल्सो बिकॉज विराट कोहली हैज अ वेरी गुड ब्रांड इमेज। ठीक वैसे डिवाइन की टीम का भी यही एम है टू मेक हिम द फ्रंटियर ऑफ देसी हिप हॉप। और सिद्धार्थ भाई ने ये भी कहा था कि डिवाइन की मैनेजमेंट के लिए व्यूज उतना मैटर नहीं करता है जितना डिवाइन का मार्केट वैल्यू और डिवाइन की प्रोजेक्ट्स में क्वालिटी मैटर करता है। तो दीज वर सम ऑफ द रीजंस व्हाई डिवाइन ड्रॉप्स एल्बम्स ओवर सिंगल्स। अब तुम लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि विच इज योर फेवरेट एल्बम, कोहिनूर और पुण्य पाप।